तुलपाल गणित में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 गणित प्रश्नावली 2.2 को सॉल्व करेंगे। 2.2 बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको एक बार ध्यान से देखना है। देखिए पहला सवाल क्या कहता है, निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे दिया है पहला सवाल x बराबर 0 और दूसरा सवाल दिया है x बराबर -1 और तीसरा सवाल इसे में दिया है x बराबर -2। देखिए हम इसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को सॉल्व करने के लिए हम ये जो 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 है, हम इसके सामने क्या मानते हैं कि px बराबर में है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। ये जो है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3 px के बराबर हम मानते हैं। तो px पहला सवाल हमें क्या कह रहा था, आप अपनी किताब में देखिए x बराबर 0 कह रहा था। तो इसका मतलब है कि x जहाँ जहाँ पे x है हम लिख लेते हैं यहाँ पे x बराबर 0 रखने पर। सिर्फ आपको एक बार ध्यान से देखना है, सिर्फ एक सवाल कर लेंगे ना, एक सवाल हमारे साथ साथ लगिए, उसके बाद आप सारा सवाल खुद ही लगा लेंगे। देखिए x बराबर 0 रखने पर, पहला सवाल यही करा था ना कि x बराबर क्या रखना है, हमको 0 रखना है। तो देखिए जहाँ जहाँ पे आपको x दिख रहा है, अब यहाँ p है तो p हम लिख लेते हैं। अब यहाँ पे x है तो क्या रख देते हैं 0। अब बराबर में 5 गुणे में क्या है, गुणे में x है। जहाँ पे कुछ नहीं होता दोनों आपस में लिखे हैं बगल बगल तो गुणे में होता है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। और माइनस में 4, फिर x की जगह पे क्या रखेंगे 0 रखेंगे। 0 है ना, यहाँ पे x है तो 0 रखेंगे, तो 0 का क्या हो जाएगा 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस में 3 तो है ही। अब उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए अब जो है 5 से जब 0 में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब जब आप किसी भी संख्या से 0 में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। और माइनस, अब यहाँ पे देखिए जब हम 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 का चाहे जितना स्क्वायर लिख दें, चाहे जितना 0 का स्क्वायर लिख दें 0 ही होता है। और 0 का गुणा जब 4 में करेंगे तो कितना आएगा 0 ही आएगा। अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 0 है और ये माइनस के 0 है, तो 0 0 क्या हो जाएगा, 0 से मतलब ही नहीं है, 0 माने कुछ नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आंसर प्लस में 3। हम प्लस लिखते नहीं है, प्लस लिखा रहता है। तो अपना ये कहा गया 3 आ गया। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं p, x के जगह पे हमने क्या रखा था 0 रखा था, p 0 पर 3, तो फिर उसके बाद इसे लिख दीजिए आंसर। यही आपका आंसर हो जाता है। चलिए हम दूसरा सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए दूसरा सवाल क्या कहता है, किताब में देखिए दूसरा सवाल कह रहा है x बराबर -1 रखने पर। तो सबसे पहले तो हम अपना वही लिखेंगे कि हम मानेंगे px बराबर में है 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। तो x बराबर क्या दिया है क्वेश्चन में, किताब में देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है, x बराबर -1 रखने पर। यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए x बराबर -1 रखने पर। तो जहाँ जहाँ पे अब x आपको दिख रहा है वहाँ पे -1 रख दीजिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे p है और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या है, ब्रैकेट में x है तो x की जगह पे -1। अब बराबर है तो बराबर 5x की जगह पे कितना लिखना है माइनस में 1, हमने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, इसका मतलब गुणा में है। माइनस 4 है यहाँ पे तो 4 होता है, x की जगह पे क्या लिखना है -1 रखना है, तो ब्रैकेट के अंदर -1 का होल स्क्वायर प्लस में 3 आ गया। ये है प्लस में 3 ना। तो अब हम इसे क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। सॉरी आपको ये दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बार लिख दीजिए बस। अब देखिए जब ये प्लस का है और ये माइनस का है, 5 का नंबर क्या हो जाएगा
माइनस का क्या हो जाएगा 5, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा। अब हम देखिए 1 का स्क्वायर जब हम करते हैं, जब 1 का स्क्वायर देखिए -1 गुणे में -1, अब बराबर में क्या हो जाएगा माइनस माइनस दोनों मिलकर क्या बनाएगा प्लस बनाएगा। क्यों बनाएगा क्योंकि ये गुणा में है तो माइनस माइनस प्लस बनाएगा और एक का नाम 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा गुणे में, अब प्लस में क्या हो जाएगा 3 और बराबर। अब इसका गुणा इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 माइनस में 4 प्लस में 3। अब माइनस माइनस को हम जोड़ लेते हैं तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन लगेगा माइनस। 5 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब जो है -9 में से 3 घटाना है तो कितना बचेगा 6 बचेगा, और बड़ा 9 है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, यहाँ पे 6 आ गया, हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पी के पी यक्स के जगह पे कितना रखे -1, पी -1 पर -6, यही हो गया आपका दूसरे का आंसर। अब हम देखते हैं तीसरा सवाल क्या कहता है। देखिए यहाँ पे तीसरा सवाल बोल रहा है कि यक्स बराबर 2 पर, तो यक्स बराबर 2 पर कैसे करेंगे, सेम वैसे फटाफट लिख लीजिए। पी यक्स बराबर 5 देखिए सम में वही लाइन है, पहले शुरू में सम में वही लाइन है, -4x² + 3, इतना लिख लिया। अब उसके बाद क्या रखना है यक्स बराबर 2 रखना है, तो यक्स बराबर 2 पर या 2 रखने पर, तो देखिए जहाँ पे यक्स है हम वहाँ पे 2 लिखेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, 2 बराबर है तो बराबर, 5 है तो 5, यक्स के जगह पे कितना लिखना है 2 लिखना है। अब माइनस लगा दिया, अब 4 के जगह पे, इस ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि गुणा, अब परेशान मत हो जाइएगा। देखिए 4 है यहाँ पे यक्स है, अब यहाँ पे 2 लिखेंगे, यक्स के जगह पे क्या लेना है 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में क्या करना है 3। अब ये P2 है तो इससे कोई मतलब नहीं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 के गुणा 2 में होगा, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 4 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 4 उतारा, 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया अपना, प्लस में 3 आ गया। अब क्या हो जाएगा ये 10 उतार लिए, 4 चौक कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और प्लस में 3, क्या आपको दिख नहीं रहा क्या, नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए अब हम प्लस प्लस वाले को जोड़ लेते हैं, 10 3 कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा, माइनस में यहाँ पे 16 है तो 16, देखिए 10 3 को जोड़ा तो 13 हो गया, माइनस में 16 हो गया। अब -16 में से 13 घटा देंगे तो कितना बचेगा माइनस के 3 बचेगा। क्यों माइनस, क्योंकि 16 बड़ा है तो माइनस का 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे P2 पर -3, यही क्या हो जाता है आंसर।